बड़ी खबर इजराइल के हाइफा से धमाके की जानकारी यहां से सामने आ रही है। कार धमाके से पूरा का पूरा हाइफा शहर दहल उठा है। किर्यात हाइम इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। धमाके के बाद से कार जलकर खाक हो गई है, जो खबर इस वक्त सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। धमाके से दहला हाइफा इलाका, काफी दूर तक इन धमाकों की आवाजों को सुना गया है। पूर्वांचल से दिल्ली तक पहुंचे लाखों प्रवासी परिवारों के संघर्ष, त्याग और सफलता की प्रेरक गाथा को लेखक रवि प्रकाश जायसवाल ने अपनी पुस्तक दोहरी घाट से दिल्ली में संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। और ये किताब भारतीय परिवारों के मूल्यों और सामाजिक परिवर्तन का एक जीवंत दस्तावेज है। लेखक रवि प्रकाश जायसवाल की पुस्तक दोहरी घाट से दिल्ली पूर्वांचल से दिल्ली आए लाखों प्रवासी परिवारों के संघर्ष, त्याग और सफलता की मार्मिक कहानी प्रस्तुत करती है। पुस्तक बताती है कि साल 1954 से शुरू हुई एक परिवार की यात्रा वास्तव में उन अनगिनत परिवारों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने बेहतर भविष्य की तलाश में अपना गांव छोड़ा और कठिन हालातों में नई पहचान बनाई। इसमें पहली पीढ़ी की मेहनत, बलिदान और समर्पण को दूसरी और तीसरी पीढ़ी की कामयाबी का आधार बताया गया। पुस्तक प्रवासन, सामाजिक परिवर्तन और भारतीय परिवारों के मूल्य का जीवंत दस्तावेज है। उन अनाम नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिनके त्याग ने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारा। इधर जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। डैम के गेट्स खोले जा रहे हैं। भारी बारिश के बाद चिनाब नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी को सुरक्षित रूप से निकालने और नदी के निचले इलाकों में संभावित बाढ़ को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। सलाम डैम का गेट खोलकर पानी को निकलने के लिए सेफ पैसेज दिया जा रहा है, जिससे लोगों को बाढ़ के खतरे से बचाया जा सके। इसके साथ ही निवासियों और उनके जानवरों को नदियों के किनारे न जाने की अपील की गई है और घर से निकलने से पहले अलर्ट रहने की चेतावनी भी दी जा रही है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बरसात का असर अब नदियों पर साफ साफ दिख रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल नदी खतरे के निशान से तो नीचे है, लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी है। लगातार बारिश के कारण अलकनंदा नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन के अनुसार जो अलकनंदा का जो जलस्तर है वो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण आज 622 पहुंच गया है, जबकि इसका जो वार्निंग लेवल है 626 मीटर जो समुद्र तल से आंका जाता है। रुद्रप्रयाग आपदा प्रबंधन विभाग नदी के जलस्तर और असंवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी कर रहा है, साथ ही हर स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हुई है। मुंबई की बात करें, वर्ली की बात करें या चेंबूर और नासिक की बात करें, जहां पर भारी बारिश इस वक्त हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है, निचले इलाकों में ज्यादा पानी भर गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 5 जुलाई तक भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। 5 जुलाई तक भारी बरसात का अलर्ट। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बरसात की जानकारी और इस भारी बरसात से मुंबई का हाल हुआ खराब। बरसात ने मुंबई को फिर से थाम दिया है। गाड़ियों के पहिए थमने लगे हैं। भारी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। इस बारिश में अंधेरी वेस्ट में सड़क पर एक पेड़ गिर गया। इस घटना में एक बस और एक ऑटो रिक्शा को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पेड़ हटाया और ट्रैफिक को सामान्य किया। शहर के औंधा नागनाथ में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया। सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया, जिसके चपेट में कई वाहन आ गए और यातायात और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई। शहर में भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर भारी बारिश की वजह से बांद्रा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैक पर पानी भर गया, कई ट्रेन प्रभावित हुई। महाराष्ट्र में मानसून के जोर पकड़ने के साथ ही मुंबई के कुछ हिस्सों में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भारी बारिश के बीच में मुंबई के चेंबूर इलाके में अचानक से एक हादसा हुआ। चेंबूर से ब्रेकिंग न्यूज है। इस इलाके में हादसा हुआ है। स्कूल बस पर एक पेड़ गिर गया। हादसे में एक छात्र की मौत, 4 बच्चे जख्मी। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा कहना है बीएमसी का। हादसे के वक्त बस में कुल 12 बच्चे सवार थे, जिसमें से 4 बच्चे घायल हो गए हैं। जबकि दुखद खबर यह है कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की मौत हो गई है, एक छात्र की मौत हो गई है। मुंबई के चेंबूर इलाके में भारी बारिश ने एक मासूम की जान ले ली।
प्राइवेट स्कूल बस पर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से बस का अगला और बीच का हिस्सा बुरी तरीके से दब गया। बस के अंदर मौजूद बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग बस के पास पहुंचे। स्थानीय लोग, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने घायल बच्चों को बस से बाहर निकाला, जिनमें एक बच्चा बुरी तरीके से जख्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उधर मुंबई के पौड़शिला के वर्ली में भी भारी बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर फिसलन होने की वजह से रफ्तार थम गई। मुंबई के वडाला इलाके का हाल भी बेहाल दिखाई दिया। सड़कों में जलजमाव से गाड़ियां रेंगती नजर आई। 10 मिनट का सफर तय करने में आधा घंटा लग गया। नासिक का हाल भी बिगड़ा नजर आया। लगातार बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। रिमझिम बारिश ने लोगों के काम पर असर डाला। सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।